हेलो बच्चों, हरियाणा जीके में आज का हमारा टॉपिक है दर्शन लाल जैन। हरियाणा की जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं उनमें से सबसे ऊपर है। इससे पहले मैंने लाला मुरलीधर जो अम्बाला के थे उस पर वीडियो बनाया था। आज हम बात करेंगे दर्शन लाल जैन जो यमुनानगर के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके में, इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं और समझते हैं कौन थे और क्या थे। दर्शन लाल जैन, ये इनका जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1927 में हुआ। 12 दिसंबर 1927 को जन्म हुआ जगाधरी में। जगाधरी यमुनानगर दो ये ट्विन सिटी हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे हरियाणा में। और 8 फरवरी 2021 में अभी 2 साल पहले 3 साल पहले इनकी डेथ होगी। 12 दिसंबर 1927 में ये पैदा हुए थे जगाधरी में यमुनानगर में, और डेथ इनकी अभी 8 फरवरी 2021 को। बोर्न एट जगाधरी। जगाधरी यमुनानगर दोनों एक ट्विन सिटी हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है और यमुनानगर सिटी के साथ लगता हुआ जगाधरी है। यहाँ इनका जन्म हुआ था और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। सभी लोग इनको बाबूजी के नाम से जानते थे। बाबूजी, यमुनानगर के जगाधरी के बाबूजी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले हैं, इसके लिए भी फेमस हैं ये। फाउंडेड वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले हैं, अम्बाला में भी, करनाल में भी, और जगाधरी में, यमुनानगर में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस। लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन वाले स्कूल, बहुत हेल्पफुल थे ये आदमी। एक बड़े सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो दर्शन लाल जैन जी ने 1942 में, जब ये केवल 15 साल के थे, 15 साल की एज में क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट में। जब ये केवल 42 में केवल 15 साल के थे, 15 ईयर्स की एज में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ 1942 में। इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। बाकी इन्होंने अपने हाई स्कूल थी ना, वो जगाधरी में हाई स्कूल था, वहां पढ़े थे। जगाधरी में हाई स्कूल में इन्होंने हाई स्कूल पास की। फिर ग्रेजुएशन के लिए ये पीयू में चले गए, पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। तब ये सारा पंजाब में पढ़ता था ना, हरियाणा सारा। तो बाद में इन्होंने 1944 में आरएसएस ज्वाइन कर ली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसका हेड ऑफिस यहाँ नागपुर में है, महाराष्ट्र में। आरएसएस ज्वाइन कर ली 44 में, और 1946 से ही एक्टिव बन गए इसके अंदर। 44 में तो ज्वाइन की थी आरएसएस दर्शन लाल जैन ने, और 1946 में 1946 में ये प्रचारक बन गए, प्रचार करने लगे अलग अलग जगह जाके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, आजादी से 1 साल पहले। ठीक है, उसके बाद जब 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब इमरजेंसी लगाई थी देश में, तो बहुत सारे ये लीडर थे इंडिया के, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो दर्शन लाल जैन जी जो बाबूजी थे यमुनानगर के, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये भी जेल में गए थे। 1975 में इनको भी जेल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, 1975 में भी जेल में गए थे। 2 साल जेल में रहे थे ये, 75 से 77 तक 2 साल में जेल में, 2 साल तक जेल में रहे थे दर्शन लाल जैन जी। बहुत बड़ी एक विभूति थी, समझ लो, हमारे हरियाणा की और खास तौर पर यमुनानगर की। और बाबूजी के रूप में इनको जानते हैं सब लोग, नॉन एज बाबूजी ऑफ जगाधरी। जगाधरी के बाबूजी, बाबूजी ऐसे बोलते हैं। बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी और अच्छे सोशल वर्कर। स्कूल कॉलेज की बात करें तो देखो 1954 में इन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर नाम से स्कूल खोला। सरस्वती विद्या मंदिर, इसके फाउंडर थे इसके, सरस्वती विद्या मंदिर के, 1954 में। फिर ये डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, इसके भी को फाउंडर थे। फाउंडिंग जो मेंबर्स होते हैं उनमें थे डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर में। यमुनानगर में जो डीएवी कॉलेज है गर्ल्स का, उसके भी ये फाउंडिंग मेंबर थे दर्शन लाल जैन। इसके अलावा भी अम्बाला में भी खुला था नंदलाल स्कूल विद्यानिकेतन, नंदलाल विद्यानिकेतन अम्बाला में भी खोला था उन्होंने। बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले हैं। तो ये समझ लो एक तरह से एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षाविद भी थे, सोशल वर्कर भी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम इधर पढ़ेंगे, दर्शन लाल जैन को सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों याद करते हैं, वो है ये सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर को कई सालों से सर्च किया जा रहा है कि उसका कहीं पर सोर्स मिल जाए,
एक बहुत ही पौराणिक कथाओं में आती है, महाभारत रामायण पुराणों में हमारे जिक्र है सरस्वती रिवर का। तो दर्शन लाल जैन ने बहुत प्रयास किए, दर्शन लाल जैन ने बहुत अपना स्ट्रगल किया सरस्वती रिवर को रेजुविनेट करने में, उसको पुनर्जीवित करने में पूरा प्रयास किया इन्होंने। उसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पद्म भूषण अवार्ड। ये हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण। 4 अवार्ड हैं ये तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर का होता है पद्मश्री। तो 2019 में इनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण। और ये रामनाथ कोविंद जी थे ना, राष्ट्रपति, ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन्होंने इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया था इनकी सोशल सर्विस के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता है ना बहुत बड़े, ये सोशल एक्टिविटीज हैं उनके लिए पद्म भूषण का अवार्ड मिला 2019 में। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और ये आरएसएस वाला, जेल वाला, ठीक है, और ये स्कूल कॉलेज वाले, सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। सोशल एक्टिविटीज के लिए पद्म भूषण मिला 2019 में, ठीक है। और फिर आता है ये सरस्वती रिवर रेजुविनेशन प्रोग्राम। सरस्वती रिवर को पुनर्जीवित करने का जो प्रोग्राम चला हरियाणा में, उसका सारा क्रेडिट जाता है दर्शन लाल जैन को। दर्शन लाल जैन ने ही सरस्वती रिवर के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए। और 1999 में 1999 में इन्होंने एक खोज, सरस्वती खोज का एक बोर्ड बना लिया अलग से अपना संचालन करने के लिए, खुद उसके लीडर बने और उन्होंने ये खोज शुरू कर दी। बाद में इन्हीं के प्रयासों के कारण, और इन्होंने बार बार इनिशिएटिव लिया, सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनाया, सरकार से रिक्वेस्ट करी, तो फिर मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में एक फिर बोर्ड बना दिया, एक बोर्ड बना दिया, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ऐसे HSHDB, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड 2015 में बनाया था, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 2015। मनोहर लाल खट्टर इसके चेयरमैन है, चेयरमैन थे, मतलब जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। 2015 में बनाया, और किसके इनिशिएटिव से? ये दर्शन लाल जैन की इनिशिएटिव से, उनके प्रयासों से बोर्ड बनाया गया, ठीक है। और उन्होंने काफी प्रयास किया। और उसके बाद ये आदि बद्री से निकलती है, आदि बद्री के पास ही गांव है ना मुगल वाली, वहां पर पानी मिला भी, फिर वहां पर सरस्वती रिवर का जो पानी था वो उसको सर्च भी किया गया। दर्शन लाल जैन ने वॉरियर्स ऑनर कमेटी भी बनाई थी 2007 में। जो फॉरगॉटन हीरोज हैं, योद्धा हैं, जो जिनको भूले हुए हैं लोग, उनकी याद में, उनको याद करने के लिए, रिमेम्बर कमेमोरेट करने के लिए वॉरियर्स ऑनर कमेटी बनाई, योद्धाओं के सम्मान की समिति बनाई 2007 में, ठीक है। तो दर्शन लाल जैन एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, खासतौर पर जगाधरी की, हरियाणा के, और पूरे देश के लिए भी सम्मान की बात है। तो फिर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया, और फिर हरियाणा सरकार ने दर्शन लाल जैन के नाम से एक अवार्ड शुरू कर दिया। ये मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया था, दर्शन लाल जैन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2022 से शुरू किया। ये 2022 में मार्च में डिक्लेयर किया था, विधानसभा में डिक्लेयर किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, दर्शन लाल जैन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण के रक्षा के लिए दर्शन लाल जैन अवार्ड, इनके नाम से अवार्ड है। हर साल ये 5 जून को दिया जाता है, इनविटेशन होते हैं भाई 5 जून को हर साल। 5 जून को क्यों देते हैं? 5 जून को है एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसलिए हर साल 5 जून को कौन सा अवार्ड देती है हरियाणा सरकार? दर्शन लाल जैन अवार्ड 2022 से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दर्शन लाल जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हरियाणा के जो टॉप ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, टॉप 10 में से लगभग सबसे ऊपर आता है दर्शन लाल जैन। यमुनानगर के थे, जगाधरी में पैदा हुए, और ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षाविद भी थे, और सोशल वर्कर थे। और सबसे ज्यादा इनका नाम आता है सरस्वती रिवर को
रेजुविनेट करने के काम में सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया। इनके कारण हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाया 2015 में। उसका काम अभी चल रहा है, उसकी जांच अभी चल रही है, कंटिन्यू है। और फिर दर्शन लाल जैन अवार्ड हरियाणा सरकार देने लगी। ठीक है, इतना ही था आज के वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।